हेलो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चंस नंबर 11 टू 21 तक के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 एंड इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 22 को देखो। कहता है कि अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू टू पीसेस। एक वायर है जिसका टोटल लेंथ 28 मीटर है, इसको दो पीसेस में कट किया जा रहा है and one of the piece is to be made into a square and other into a circle। और फर्स्ट पीस से स्क्वायर बनाया जा रहा है और सेकेंड पीस से एक सर्कल बनाया जा रहा है। What should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum। तो कहता है कि दोनों पीसेस का लेंथ क्या होना चाहिए जिससे कि कंबाइंड एरिया स्क्वायर का और सर्कल का मिनिमम हो, है ना। अब यहां पे देखो, अगर एक वायर का टोटल लेंथ 28 मीटर हो और इसको दो भागों में बांटा जाए जिससे कि फर्स्ट भाग से स्क्वायर बनाया जाए और सेकेंड भाग से सर्कल बनाया जाए, तो फर्स्ट भाग का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, तो एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा और सेकेंड भाग का सेकेंड पीस का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, तो एक सर्कल का जो पेरीमीटर होगा, है ना। टोटल पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ सेकेंड पीस एंड टोटल पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, है ना। तो यहां पे जरा देखो, हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो स्क्वायर बनाया जा रहा है उस स्क्वायर का जो साइड है, प्रत्येक साइड वो x मीटर है ना। यूनिट मीटर में दिया हुआ है इसलिए हम लोग मीटर में ले लिए। साथ ही साथ जो सर्कल बनाया जा रहा है उसका जो रेडियस है वो r मीटर है। तो उस केस में स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ x, 4 टाइम्स ऑफ साइड, है ना। और सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा जिसका रेडियस r है, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ पाई r। ठीक है। अब यहां पे जरा देखो, अगर हम लोग 4x प्लस 2 पाई r करें तो क्या चीज आ जाएगा, दिस इज टोटल लेंथ ऑफ वायर आ जाएगा। चूंकि इसी से क्या किया जा रहा था, तो स्क्वायर और सर्कल बनाया जा रहा था, है ना। तो यदि हम लोग स्क्वायर का टोटल पेरीमीटर और सर्कल का टोटल पेरीमीटर को ऐड करें तो वायर का जो टोटल लेंथ है वो आ जाएगा। दैट मीन्स वी हैव अ रिलेशन that will be what, तो this is 4x plus 2 pi r will be equal to 28 मीटर, है ना। आप देख सकते हो मैंने यहां पे यही किया है। कहता है कि from first part of questions we have 4x plus 2 pi r is equal to 28। that means क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट से हम लोग के पास ये है ना। और कैसे मैंने आपको अभी समझाया, आप 2 कॉमन ले लो, इससे कैंसिल कर दो, है ना। तो आप देख सकते हो इसके बाद ये स्टेप आ जाएगा, दिस इज 2x प्लस पाई आर इज इक्वल टू 14। इसको मैंने क्या कर लिया, इक्वेशन 1 मान लिया। अब यहां पे क्या कह रहा है, एरिया कंबाइंड एरिया और स्क्वायर और सर्कल का मिनिमम होना चाहिए। इसके लिए लेंथ क्या होगा फर्स्ट पीस का और सेकेंड पीस का, है ना, ये फाइंड आउट करना है। तो यहां पे आप देख सकते हो मिनिमाइज किसको करना है, तो स्क्वायर और सर्कल के कंबाइंड एरिया को मिनिमाइज करना है। दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, तो सर्कल और स्क्वायर के कंबाइंड एरिया को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। या तो r के फॉर्म में या तो x के या तो r के रिस्पेक्ट में या तो x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, यहां पे जरा देखो, लेट ये डिनोट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कल। मान लेते हैं कि ये जो है वो
स्क्वायर और सर्कल का कंबाइंड एरिया को डिनोट कर रहा है। उस केस में हम लोग के पास ये का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दिस इज एरिया ऑफ स्क्वायर एंड दिस इज प्लस एरिया ऑफ सर्कल, दैट मीन्स ये इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे ये का जो वैल्यू है वो x और r दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना। तो हम लोग दोनों के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट हम लोग क्या करेंगे, ये का जो वैल्यू है वो किसी एक फॉर्म में राइट डाउन कर लेंगे, या तो x के फॉर्म में या तो r के फॉर्म में, है ना। जिसके फॉर्म में सेपरेट करना इजी हो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि x को क्या कर सकते हैं, r के फॉर्म में इजीली रख सकते हैं, है ना। तो मैंने यही किया। एक्चुअली में r को भी x के फॉर्म में इजीली रख सकते हो, ठीक है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट मैंने क्या किया, तो x को r के फॉर्म में सेपरेट कर लिया, है ना। तो यहां से आप देख सकते हो कि x का जो वैल्यू होगा वो 14 माइनस पाई आर डिवाइडेड बाय 2 होगा, है ना। तो दिस का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब देख सकते हो कि ये जो है वो सिर्फ r पे डिपेंड कर रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कंबाइंड एरिया ये को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। फॉर मिनिमाइजेशन ऑफ द कंबाइंड एरिया वी विल डिफरेंशिएट दिस रिलेशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू r, देन वी विल गेट डिफरेंशिएशन ऑफ ये विथ रिस्पेक्ट टू आर, दैट मीन्स डी ए डी आर इज इक्वल टू, यहां पे आप देख सकते हो पहले क्या करेंगे, तो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे बेस के रिस्पेक्ट में। तो 2 टाइम्स ऑफ दिस इज 14 माइनस पाई आर का होल पावर 2 माइनस 1, क्योंकि x का पावर n का डिफरेंशिएशन जानते हो, n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। और यहाँ पे देखो 2 2 जब 4 हो जाएगा ना, जो कि कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, मतलब 1/4 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो बेस का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा ना इसका, और यहाँ पे माइनस पाई कांस्टेंट बाहर और r के रिस्पेक्ट में 1, पाई इंटू 1 दैट मीन्स पाई, है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज प्लस पाई कांस्टेंट बाहर, आर स्क्वायर का r के रिस्पेक्ट में दिस इज 2r, है ना। आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो सॉल्व करके आप ये पाओगे, है ना। इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है, सिंपली मैंने इसको सॉल्व किया है, आप नोट करोगे और देखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो कंबाइंड एरिया को मिनिमाइज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो इसके लिए इसको 0 से इक्वेट करेंगे, दैट मीन्स डी ए डी आर इज इक्वल टू 0 फॉर मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ऑफ कंबाइंड एरिया। अब यहाँ पे आप देखो जब 0 से इक्वेट करोगे तो दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप सॉल्व करके r का वैल्यू ये फाइंड आउट कर लोगे, दिस इज 14 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4। अब अगर r का वैल्यू फाइंड आउट हो गया तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, दिस इज 2 पाई r, है ना, दैट मीन्स 2 पाई टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये आ जाएगा। कहने का मतलब है ये सेकेंड पीस का जो लेंथ होगा वो 28 पाई टाइम्स ऑफ 28 टाइम्स ऑफ पाई डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4 होगा, है ना। यही तो निकालना था। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट पीस का लेंथ, दैट मीन्स एक स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा जब r का वैल्यू ये होगा। तो इसके लिए पहले हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, r का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, है ना। आप यहाँ पे देख लो इक्वेशन 1 क्या है, तो इक्वेशन ये है। यहाँ पे अब क्या कर लो ना, r का वैल्यू पुट कर लो और x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो मैंने यही किया है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने पुट किया है r का वैल्यू, ठीक है, इक्वेशन 1 में। तो उस केस में इसको सेपरेट करके आप देखोगे कि x का वैल्यू ये आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, है ना। तो इसीलिए पेरीमीटर ऑफ a square having side x will be equal to what, 4 times of x, that means 4 times of this। और यही क्या होगा, तो फर्स्ट पीस का लेंथ होगा, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यही राइट डाउन किया है। इसीलिए पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस, है ना, दैट मीन्स दिस। हेंस the combined area of circle and a square will be minimum when length of first piece will be equal to this, ठीक है, and length of second piece will be equal to this, ठीक है, that will be final answer, है ना। क्वेश्चन नंबर आप 23 को देखो, और ये जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। कहता है कि प्रूव दैट
the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius r is 8 divided by 27 of the volume of the sphere। कहता है कि आप प्रूव करो कि लार्जेस्ट कोन का जो वॉल्यूम होगा, जो कि ड्रॉ किया गया है या इंस्क्राइब्ड किया गया है एक स्फीयर के अंदर, जिसका रेडियस क्या है, आर है, वो 8/27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर होगा, है ना। यहां पे आप देखो ये एक स्फीयर है, ठीक है, और इसमें लार्जेस्ट कोन को क्या किया गया है, इंस्क्राइब्ड किया गया है, मतलब बड़ा से बड़ा कोन को ड्रॉ किया गया है ना। तो मुझे ये प्रूव करना है कि इस लार्जेस्ट कोन का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा इस स्फीयर के वॉल्यूम का 8 डिवाइडेड बाय 27 गुना, है ना, 8 डिवाइडेड बाय 27 टाइम्स का, ठीक है। साथ ही साथ इस स्फीयर का जो रेडियस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है ना। तो आप यहाँ पे देखो इसको मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हम लोग मान लेते हैं कि यही एक स्फीयर है, ठीक है। भी ए बी जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, तो लार्जेस्ट कोन को डिनोट कर रहा है, जो कि स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब्ड किया गया है ना। मान लेते हैं कि ये सी बी जो है और ये सी जो है वो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन है ना। और ये तो दिया हुआ है कि स्फीयर का जो रेडियस होगा वो क्या होगा, आर होगा, है ना। तो मैंने ये राइट डाउन किया, ठीक है। साथ ही साथ हम लोग क्या कर लेते हैं, तो एक ट्रायंगल ये ओ सी फॉर्म करते हैं, और इस प्रकार से कि एंगल ये ओ सी जो है वो क्या है, थीटा है ना। तो दिस विल बी आर, दिस विल बी कैपिटल आर एंड दिस विल बी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, लेट अ कोन भी ए बी ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम बी इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर, ठीक है। मान लेते हैं कि एक कोन भी ए बी है जिसके पास ग्रेटेस्ट वॉल्यूम होगा और जो ड्रॉ किया गया है इस स्फीयर के अंदर, है ना। फिर से हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एंगल ये वो सी जो है वो थीटा है, एंगल ये वो सी इज इक्वल टू दिस इज थीटा है। साथ ही साथ ये सी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन है, ये सी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन है ना। तो आप देख सकते हो कि इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ये ओ सी में अगर साइन थीटा फाइंड आउट करोगे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स दिस इज आर divided by what, this is capital R, that means यहाँ पे this R will be equal to capital R times of sin theta, that means radius of the base of the cone will be equal to R times of sin theta, है ना। इसलिए मैंने ये ड्रॉ किया है, ठीक है। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो OC का वैल्यू क्या होगा, तो इसके लिए इसी ट्रायंगल में आप cos थीटा का वैल्यू देखो, तो cos थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, देखो cos थीटा इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, है ना। तो बेस वो OC हो जाएगा, दैट मीन्स OC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स R। तो OC का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो R टाइम्स ऑफ cos थीटा होगा, है ना। आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, VC का वैल्यू निकालते हैं। तो फिगर से आप देख सकते हो कि VC का जो वैल्यू है वो VO प्लस OC का इक्वल है ना। साथ ही साथ VO इज इक्वल टू क्या होगा, तो रेडियस ऑफ द स्फीयर, दैट मीन्स कैपिटल R होगा, है ना। और OC का वैल्यू क्या होगा, मैंने अभी यहाँ से निकाल के बताया, दिस इज R टाइम्स ऑफ cos थीटा होगा। ये दोनों टर्म से आप क्या कर लो, R कॉमन ले लो, तो दिस इज 1 R टाइम्स ऑफ, दिस इज R होल टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा, है ना। और ये VC क्या है, ये VC जो है वो हाइट ऑफ द लार्जेस्ट कोन है जो कि इस स्फीयर में इंस्क्राइब्ड किया गया, हाइट ऑफ द कोन, है ना। दैट मीन्स हाइट ऑफ द कोन विल बी इक्वल टू R टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos थीटा, है ना। इसको समझ सकते हो आप। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या कर लिया, हाइट निकाल लिया, साथ ही साथ
रेडियस ऑफ दी बेस निकाल लिया, तो उस केस में आप देख सकते हो कि कोन का वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट वॉल्यूम का बात कर रहा है ना, लार्जेस्ट दिस इज वॉल्यूम किसका, कोन का। तो हम लोग क्या करेंगे, कोन का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और उसको मैक्सिमाइज करेंगे, दैट मीन्स उसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई टाइम्स ऑफ आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ दिस इज एच, है ना। आर दैट मीन्स रेडियस ऑफ द बेस ए सी ही है, और एच दैट मीन्स हाइट बी सी है ना। आप फिगर से देख सकते हो, ये क्लियर हो सकते हो। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज 1/3 टाइम्स ऑफ पाई, और यहाँ पे आप जरा देखो ए सी का वैल्यू क्या है ना, ए सी का वैल्यू क्या है, ए सी इज इक्वल टू आर साइन थीटा है, तो आर साइन थीटा का क्यूब हो जाएगा, है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज आर स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर थीटा। और भीसी का वैल्यू क्या है, तो आर टाइम्स ऑफ 1 प्लस कोस थीटा था, तो आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज 1 प्लस कोस थीटा। मेनली मैंने वैल्यू पुट किया, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, है ना। तो आप देख सकते हो कि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पे ये वैल्यू आएगा, ठीक है। डीवी डी थीटा इज इक्वल टू ये पूरा, ये तो कांस्टेंट का काम करेगा ना, ठीक है। तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू चेंज हो रहा है ना, मतलब कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो थीटा है, तो हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में भी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे, इसको बाहर करोगे, इसका डिफरेंशिएशन, इसको बाहर करोगे, इसका डिफरेंशिएशन, और दोनों को ऐड कर दोगे, है ना। तो उसको सॉल्व करते हुए आप ये गेन करोगे, आप रफ में कर सकते हो, ठीक है। लेंथ ज्यादा होने के चलते मैंने ये नहीं किया है। अब फॉर मैक्सिमम वैल्यू वी विल इक्वेट डीवी डी थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 0, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 0, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने वही किया है, ठीक है। ये पूरा बिकम्स 0, ठीक है, आरएचएस में जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ से आप देख सकते हो साइन थीटा कॉमन आ रहा है, दैट मीन्स -3 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा +2 एंड +2 cos थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देख सकते हो कि आइदर साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0 और दिस विल बी इक्वल टू 0, बट साइन थीटा कांट बी इक्वल टू 0, बिकॉज अगर साइन थीटा 0 हो जाता है तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे है ना मल्टीप्लीकेशन में, तो 0 का स्क्वायर दैट मीन्स पूरा को 0 कर देगा, समझ पा रहे हो। तो साइन थीटा 0 नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम 0 हो जाएगा इस केस में, तो ऑब्वियस है कि यही पूरा 0 होगा, है ना, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। आप देख रहे हो ना, इसको समझ पा रहे हो। अब यहाँ पे जरा देखो हमने क्या किया है ना, कोस के फॉर्म में इसको चेंज कर दिया, ये कोस थीटा है, ठीक है, ये जो टर्म है कोस के फॉर्म में, तो मैंने क्या किया, इसको भी कोस के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस दिस इज कोस स्क्वायर थीटा, अब -3 मल्टीप्लाई है तो -3 एंड दिस इज माइनस +3 कोस स्क्वायर थीटा, है ना, +2 कोस थीटा एंड दिस इज +2 विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस प्लस दिस एंड दिस इज -3 +2 -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कोस थीटा के फॉर्म रिस्पेक्ट में, है ना। तो आप देख सकते हो जब इसको फैक्टराइज करोगे तो इस फॉर्म में इसका फैक्टराइजेशन होगा, है ना, इसको फैक्टराइज करोगे सिंपली, है ना, तो आप देख सकते हो कि दिस टाइम्स ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 0 होगा, और यहां से cos थीटा का वैल्यू 1/3 एंड दिस इज cos थीटा का वैल्यू -1 होगा। बट ये जो इक्वेशन है वो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर cos थीटा इज इक्वल टू -1 होता है तो थीटा इज इक्वल टू पाई होगा, और आप देख सकते हो थीटा इज इक्वल टू पाई के लिए भी जो वॉल्यूम है वो 0 हो जा रहा है, क्योंकि आप थीटा के जगह पे आप अगर पाई पुट करोगे तो यहाँ पे साइन पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 टाइम्स ऑफ समथिंग 0, दैट मीन्स वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो फिर हम लोगों को यही वैल्यू लेना पड़ेगा, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, है ना। अब देखो cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 है, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दिस इज आप जानते हो ना कि √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो sin थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। cos थीटा का वैल्यू 1/3 पुट करोगे तो 1/3 का स्क्वायर करोगे, है ना, तो इसका सॉल्यूशन ये आ जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी चेक कर सकते हो, लेंथ बड़ा होने के चलते मैंने नहीं किया, आप करोगे, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू दिस इज कोस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/3 पे d2 भी d थीटा स्क्वायर निकालोगे तो आप देखोगे कि ये लेस देन 0 आएगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से वॉल्यूम जो होगा
कोण का वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेस देन के केस में मैक्सिमम और ग्रेटर देन के केस में मिनिमम, है ना। तो यहां पे मैंने यही लिखा है, हेंस v इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू दिस। समझ पा रहे हो आप, है ना। नो, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 एंड sin थीटा इज इक्वल टू 2√2 डिवाइडेड बाय 3। इसीलिए वॉल्यूम क्या आ जाएगा, तो दिस इज 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा था, दैट मीन्स दिस का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज 1 प्लस कोस थीटा था, दैट मीन्स 1 प्लस दिस इज 1/3 हो जाएगा, है ना। आप इसको सॉल्व करो तो आप देखोगे कि ये आ जाएगा, है ना। आप इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा। अब देखो, इसको अरेंज करते हुए इस तरह से लिखो। हम क्या कर रहे हैं ना, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम है उसको, ठीक है, अलग कर रहे हैं, अलग करते हुए लिख रहे हैं, और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको अलग करते हुए लिख रहे हैं, है ना। तो आप इसको देख सकते हो कि इस फॉर्म में लिखोगे, दिस इज 9 3 27 एंड दिस इज 8/27 बाहर कर दो, 4 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाय 3, है ना। और यही क्या होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है ना। तो हमने प्रूव ये भी कर दिया कि वॉल्यूम कोण का मैक्सिमम होगा, ठीक है। और क्या होगा, तो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 टाइम्स ऑफ होगा, और यही प्रूव करना था, है ना। दैट्स सॉल्व। अब आप क्वेश्चन नंबर 24 को देखो। कहता है कि सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन अल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। कहता है कि आप प्रूफ करो कि एक राइट सर्कुलर कोन का जो अल्टीट्यूड होगा, दैट मीन्स जो हाइट होगा, वो इक्वल होगा √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द बेस का, दैट मीन्स √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द बेस का। ये आर जो है वो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर कोन को डिनोट कर रहा है, और एच जो है वो हाइट, दैट मीन्स अल्टीट्यूड को डिनोट कर रहा है। तो एच का जो वैल्यू होगा वो √2 गुना होगा आर का, रेडियस ऑफ द बेस का। ये मुझे प्रूव करना है यदि राइट सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया लिस्ट हो और वॉल्यूम गिवन हो, है ना। तो आप देखो इसको मैं कैसे प्रूव कर रहा हूं। हम लोग मान लेते हैं कि आर और एच जो है वो कोन का रेडियस और हाइट को डिनोट कर रहा है ना। तो उस केस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पाई आर एल। अगर इंटायर सरफेस एरिया ऑफ द कोन बोले तो क्या आएगा, पाई आर एल प्लस क्या, दिस इज पाई आर स्क्वायर, बट कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू ओनली पाई आर एल, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो एल का वैल्यू आर और एच के फॉर्म में रिप्लेस कर देते हैं। तो ऑब्वियस है कि ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो दिस विल बी इक्वल टू √r² प्लस h², है ना। दैट मीन्स सरफेस एरिया एस इज इक्वल टू दिस। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। एक्चुअली में मुझे इसी को डिफरेंशिएट करना है, या तो आर के फॉर्म में या तो एच के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया क्या है, लिस्ट है, दैट मीन्स मिनिमम है ना। मिनिमाइज करना किसको है, तो कर्व सरफेस एरिया को करना है, इसीलिए हम इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी एच और आर के फॉर्म में एक और रिलेशन ले आएंगे, और उससे या तो आर के फॉर्म में या तो एच के फॉर्म में वैल्यू लिखेंगे, किसका, तो कर्व सरफेस एरिया इसका, है ना। तो यहाँ पे इसके लिए आप देखो वॉल्यूम तो दिया हुआ था ना, तो वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहाँ पे h का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो h इज इक्वल टू क्या आएगा, 3p डिवाइडेड बाय दिस इज पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 भी डिवाइडेड बाय पाई जो है वो कांस्टेंट है, तो आप इसको ढोते नहीं चलो, आप इसको k मान लो, है ना। इसीलिए मैंने k मान लिया, दैट मीन्स h इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होगा, जहां पे k का जो वैल्यू है वो 3b डिवाइडेड बाय पाई होगा, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, तो वैल्यू पुट कर देते हैं h का k डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इक्वेशन 1 में। तो आप देख सकते हो कि ये वैल्यू आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया का, है ना। दिस इज s इज इक्वल टू पाई आर रूट अंडर दिस इज आर स्क्वायर, h का स्क्वायर दैट मीन्स k डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, k स्क्वायर एंड दिस इज r का पावर 4। आप अगर k नहीं मानते तो क्या आता, यहाँ पे 3 3 जा 9 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर एंड दिस इज r का पावर 4 होता, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता, उसको उसी तरह ढोते चलते, बट कांस्टेंट है इसलिए मैंने इसको k मान लिया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसी को डिफरेंशिएट करेंगे, किसके फॉर्म में, r के फॉर्म में, क्योंकि लिस्ट मेरा यही है, मिनिमम मेरा कर्व सरफेस एरिया ही है राइट सर्कुलर कोन का, है ना। तो इसके लिए मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आया।
सॉल्व करके एलसीएम ले लिया था, है ना, तो ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो डिफरेंशिएट करते हैं आर के फॉर्म में। तो आप देख सकते हो कि ये यू बाय वी पे आ जाएगा। ये पाई जो है वो कांस्टेंट बाहर, भी बाहर, और यू का डिफरेंशिएशन, है ना। तो आप जानते हो कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 √x, एक्स की जगह पे ये पूरा है ना। अब रूट के अंदर का टर्म का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में, तो आर का पावर 6 का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 6 आर का पावर 5, और के स्क्वायर कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस जिसको डिफरेंशिएट करेंगे उसको फिर बाहर कर देंगे। ठीक है, और जिसको छोड़े थे, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में, तो आर का डिफरेंशिएशन आर के रिस्पेक्ट में 1 डिवाइडेड बाय दिस इज v का स्क्वायर, दैट मींस आर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 3 जा 6 कैंसिल करते हैं, और रूट अंडर आर का पावर 6 प्लस के स्क्वायर को एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या आ जाएगा, दिस इज 3 टाइम्स ऑफ आर का पावर 6 माइनस यहाँ पे दिस टाइम्स ऑफ दिस, रूट के अंदर सेम क्वांटिटी है तो रूट का टर्म हट जाएगा, और साइन लेते हुए, है ना, तो माइनस प्लस माइनस आर का पावर 6 एंड दिस इज माइनस प्लस माइनस के स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और आर स्क्वायर जो है वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये आ जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आया। अब फॉर मिनिमम कर्व सरफेस एरिया वी विल इक्वेट दिस एज 0, ठीक है, एंड वी विल फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको क्या किया है, 0 से इक्वेट कर दिया है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 0 से इक्वेट कर दिया है, ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0, और ये डिवाइड में आ जाएगा तो 0, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू दिस, यानी कि यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, तो दिस इज 2 आर का पावर 6 इज इक्वल टू के स्क्वायर आ जाएगा, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यही किया है, 2 आर का पावर 6 इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब इसको मैंने क्या कर दिया है, तो सॉल्व कर दिया है, तो यहां से आप देख सकते हो कि आर क्यूब का जो वैल्यू होगा वो के डिवाइडेड बाय √2 आ जाएगा, है ना, के डिवाइडेड बाय दिस इज √2, दैट मीन्स के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो √2 टाइम्स ऑफ आर क्यू आ जाएगा, है ना। अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, तो एच में आर का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो एच इज इक्वल टू क्या, के का वैल्यू पुट कर रहे हैं, एच इज इक्वल टू क्या है, तो दिस इज के डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, दैट मीन्स एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो दिस इज √2 टाइम्स ऑफ आर क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो √2 टाइम्स ऑफ आर हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स आप यहाँ पे देख रहे हो कि एच का जो वैल्यू होगा वो कोन के बेस का रेडियस का √2 टाइम्स होगा, और मुझे यही तो प्रूव करना था कि राइट सर्कुलर कोन का जो अल्टीट्यूड होगा, दैट मीन जो हाइट होगा वो कोन के बेस के रेडियस का √2 टाइम्स होगा, दैट्स प्रूफ। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 25 को देखो। अब आप क्वेश्चन नंबर 25 को देखो, कहता है कि सॉल्व दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन of the maximum volume and of given slant height is 10 inverse √2। आप दिखाओ कि एक कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा वो 10 इनवर्स √2 होगा, है ना। यदि इसका जो वॉल्यूम हो वो क्या हो, मैक्सिमम हो, और स्लेंट हाइट गिवन हो, है ना, दैट मीन्स तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ हो और कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम हो, तो आप दिखाओ कि इस कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा वो 10 इनवर्स √2 होगा, है ना। यहाँ पे आप देखो मैंने क्या कर लिया, एक कोन ड्रॉ कर दिया, ये ABC, है ना। आप देख सकते हो कि हाइट ऑफ कोन जो है वो h है, और रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन जो है वो r है, और स्लेंट हाइट तिर्यक ऊंचाई l है ना। साथ ही साथ हम मान लेते हैं कि थीटा जो है वो सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन दैट मींस ये, ठीक है, ये जितना होगा उतना ही ये होगा, है ना। तो आप यहाँ पे थीटा ड्रॉ करो, यहाँ पे थीटा या यहाँ पे थीटा ड्रॉ करो, बात एक ही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे थीटा ले लिया, तो मुझे प्रूव करना है ना कि इस थीटा का जो वैल्यू होगा वो 10 इनवर्स √2 होगा, ठीक है। दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स √2 और tan थीटा विल बी इक्वल टू √2, वी हैव टू प्रूव, हमें यही प्रूव करना है ना। तो मैंने यहाँ पे कोन ड्रॉ किया और बेसिक कंपोनेंट को राइट डाउन कर दिया। लेट r बी द रेडियस ऑफ द बेस, h बी द हाइट ऑफ द कोन एंड l बी द स्लेंट हाइट, है ना। अब यहाँ पे आप देखो, साथ ही साथ
हम लोग मान लेते हैं कि थीटा जो है वो कोण का सेमी वर्टिकल एंगल है, ठीक है। देन वी हैव टू प्रूव दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोण दैट मींस थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस इज tan इनवर्स रूट 2। मुझे ये प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं ना, ट्रायंगल ये वो सी में कोस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, ट्रायंगल ये वो सी में अगर आप कोस थीटा का वैल्यू राइट डाउन करोगे तो क्या लिखोगे, कोस थीटा इज इक्वल टू दिस इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, दैट मीन्स एच डिवाइडेड बाय एल, है ना। मैंने यही राइट डाउन किया, एच डिवाइडेड बाय एल, यानी एच इज इक्वल टू क्या, तो एल कोस थीटा। साथ ही साथ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो दिस इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो दिस इज आर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूस एल हो जाएगा, है ना। तो मेरे पास r डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू साइन थीटा, दैट मीन्स r इज इक्वल टू एल टाइम्स ऑफ साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोण का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कोण का वॉल्यूम राइट डाउन करेंगे, ठीक है, और उसी को डिफरेंशिएट करेंगे चूंकि वॉल्यूम को ही मैक्सिमाइज किया गया है ना। तो यहाँ पे आप देखो, वॉल्यूम ऑफ द कोन विल बी इक्वल टू व्हाट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच का वैल्यू क्या है, तो दिस इज एल टाइम्स ऑफ कोस थीटा, है ना। थीटा के फॉर्म में मैंने रिटर्न कर दिया क्योंकि फाइनली थीटा के फॉर्म में ही रिलेशन लाना है, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। साथ ही साथ आर का भी वैल्यू है एल साइन थीटा, है ना। मुझे एक ही साथ पुट करना चाहिए था आर और एच का, बट नहीं किया है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये स्टेप मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब यहाँ पे h का वैल्यू मैंने पुट कर दिया और नेक्स्ट स्टेप में मैंने r का वैल्यू पुट कर दिया एल साइन थीटा, तो एल साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा एंड दिस इज टाइम्स ऑफ एल कोस थीटा एंड दिस इज टाइम्स ऑफ 1/3 पाई, है ना। आप देख सकते हो, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये आ गया है, ठीक है। अब चूंकि वॉल्यूम मैक्सिमम में ये दिया हुआ है, दैट मीन्स इसी को ना हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो फिलहाल थीटा के रिस्पेक्ट में, ये सब कांस्टेंट का काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए डीवी डी थीटा इज इक्वल टू क्या, तो कांस्टेंट बाहर, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा बाहर, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा बाहर और साइन स्क्वायर थीटा का पहले पावर का बेस के रिस्पेक्ट में, तो 2 साइन थीटा और साइन थीटा का फिर थीटा के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स कॉस थीटा, है ना। और यहाँ ये दोनों टर्म से साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज प्लस 2 कॉस स्क्वायर दिस इज थीटा, है ना। आप देख सकते हो और ये आ जाएगा, ठीक है। अब फॉर मैक्सिमम वैल्यू वी हैव टू नीड टू इक्वेट डीवी डी थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। तो मैंने यही किया है, दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स ये तो पूरा कांस्टेंट है ना, तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू 0, आइदर दिस विल बी इक्वल टू 0 और दिस विल बी इक्वल टू 0, बट साइन थीटा कांट बी इक्वल टू 0 बिकॉज, ठीक है, इफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0 देन वॉल्यूम ऑफ द कॉन विल बी बिकम 0, है ना। यहाँ पे आप साइन थीटा पुट करो तो 0 का स्क्वायर दैट मीन 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, है ना, v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो भैया आप साइन थीटा को 0 नहीं लोगे तो ऑब्वियस है कि ये 0 होगा, है ना, दैट मीन दिस विल बी इक्वल टू 0। मैंने इसको सॉल्व किया है तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों साइड मैंने रूट ले लिया है, तो ठीक है, तो दिस इज रूट और इसका रूट दिस इज cos थीटा और इसका रूट दिस इज साइन थीटा, है ना। दैट मीन्स आप इसको इधर ले आओ तो डिवाइड में आ जाएगा ना, मल्टीप्लीकेशन में, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा tan थीटा इज इक्वल टू रूट 2, दैट मीन्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2। और मुझे यही प्रूव करना था कि जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा राइट सर्कुलर कोन का वो क्या होगा, तो tan इनवर्स रूट 2 होगा, ठीक है। ठीक साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम होगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 पे, तो इसके लिए आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करो, है ना। आप डीबी डी थीटा को फिर से डिफरेंशिएट करो, डीबी डी थीटा यही आया ना, आप इसको फिर से डिफरेंशिएट करो और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 पुट करो तो आप देखोगे कि लेस देन 0 आएगा। डबल डेरिवेटिव एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2 विल बी बिकम नेगेटिव, है ना। एंड इन दिस केस फ्रॉम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वी कैन से दैट, yeah, we will say that the volume of the cone will be negative, will be maximum, है ना, जो कि लेस देन में हम लोग मैक्सिमम और ग्रेटर देन में मिनिमम, है ना।
तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, हेंस भी विल बी मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट टू, दैट्स प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो सेम क्वेश्चन नंबर 25 के जैसा है। आप देखो, कहता है कि सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मिनिमम वॉल्यूम इज दिस। आप दिखाओ कि एक राइट सर्कुलर कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा, ठीक है, वो साइन इनवर्स 1/3 होगा, जिसके लिए वॉल्यूम जो है वो मैक्सिमम है। ठीक है, और सरफेस एरिया दिया हुआ है ना। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम को रिलेट करते हुए आप प्रूव कर दोगे कि सेमी वर्टिकल एंगल राइट सर्कुलर कोन का जो होगा वो साइन इनवर्स 1/3 होगा, है ना। और 27, 28, 29 जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसलिए मैंने इसका डिस्कशन नहीं किया है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें।